मैं दूसरी बार इस दुनिया में आया था। स्टार ओरिजिन कॉन्टिनेंट में आपका स्वागत है। प्लीज अपना प्रोफेशन चुने। प्रोफेशन कंफर्म आर्चर। गेम में एंटर करते ही तुमने बिना किसी हिचकिचाहट के आर्चर प्रोफेशन चुन लिया, क्योंकि तुम रीबर्थ लेकर वापस आए थे और तुम्हारे पास पूरे सर्वर की यूनिक टैलेंट थी। सोल स्टील स्टार ओरिजिन ग्रेड टैलेंट थी। तुमसे 1000 मीटर के दायरे में जो भी क्रीचर मरता, उसके मरने के बाद एक सोल फ्रैगमेंट गिरता, जिसे सिर्फ तुम ही देख सकते थे। हर सोल फ्रैगमेंट अब्सॉर्ब करने पर तुम्हारी अटैक +1 और अटैक रेंज +1 मीटर हमेशा के लिए बढ़ जाती, और इसकी कोई लिमिट नहीं थी। इसे अनगिनत बार स्टैक किया जा सकता था। जल्द ही तुमने अपना कैरेक्टर क्रिएट किया, उसका नाम रखा 1 एरो डबल स्टैंडर्ड न्यूबी विलेज। पहुंचते ही लगातार अंदर आते प्लेयर्स की भीड़ देखकर तुम भी एक पल के लिए चौंक गए, लेकिन रीबर्थ लेने की वजह से तुम पहले से सब जानते थे। बाकी प्लेयर्स की तरह तुम विलेज गेट के बाहर बने लेवलिंग स्पॉट पर लाइन लगाकर खड़े नहीं हुए, बल्कि एक घास की झोपड़ी में जाकर एक विलेजर से हिडन क्वेस्ट एक्टिवेट की। फिर सिस्टम की तरफ से मिली शुरुआती लॉन्गबो उसी विलेजर को गिफ्ट कर दी, और उसकी मदद से दीवार फांद कर सीधे न्यूबी विलेज से बाहर निकल गए। अरे भाई, इसने अपना वेपन ही किसी को दे दिया, अब क्या मुट्ठियों से मॉन्स्टर्स मारेगा? तुमने आसपास के लोगों की हैरानी पर जरा भी ध्यान नहीं दिया। सीधे विलेज के बाहरी हिस्से से घूमकर लेवलिंग एरिया के पीछे पहुंच गए। इस समय स्टार ओरिजिन अभी अभी ओपन हुआ था। विलेज गेट के बाहर लेवल 0 रैबिट्स को मारने के लिए न्यूबी प्लेयर्स की भारी भीड़ लगी हुई थी। इस गेम में बिना वेपन के भी पूरी ताकत लगाकर रैबिट को मारा जा सकता था। तभी तुम्हारी नजर अभी अभी मारे गए एक रैबिट पर पड़ी। रैबिट की डेड बॉडी से एक सोल निकलकर सीधे उड़ते हुए तुम्हारे शरीर में समा गई। सोल फ्रैगमेंट +1 एब्सॉर्ब हुआ। अटैक +1, अटैक रेंज +1 मीटर। तुम्हारे चेहरे पर खुशी की मुस्कान आ गई। फिर तुम सीधे लेवलिंग एरिया के सबसे बीच जाकर वहीं खड़े हो गए, और चारों तरफ गिरने वाले सोल फ्रैगमेंट्स लगातार अब्सॉर्ब करने लगे। यहाँ प्लेयर्स बहुत ज्यादा थे। सिर्फ 10-15 मिनट में ही तुम्हारे स्टैट्स में जबरदस्त बदलाव आ गया। तुम्हारी अटैक और अटैक रेंज नॉर्मल प्लेयर से कई गुना ज्यादा हो चुकी थी, और हर मरते रैबिट के साथ वो लगातार बढ़ती जा रही थी। इसी बीच जब तुम सोल फ्रैगमेंट्स अब्सॉर्ब करने में व्यस्त थे, पास से एक लड़की की आवाज आई। भैया, ये आर्चर कितना बेचारा लग रहा है, देखो इसके हाथ की बो भी खो गई। यो शरारत मत करो, हम खुद एक्सपीरियंस लेने के लिए तरस रहे हैं। दूसरों को कैरी करने का टाइम कहाँ है? लेकिन मैं इसे काफी देर से यहीं खड़ा देख रही हूँ। क्या हम इसकी थोड़ी हेल्प नहीं कर सकते? दूसरों के मामलों में मत पड़ो। जल्द ही 5 घंटे बीत गए। विलेज गेट के लेवलिंग स्पॉट पर प्लेयर्स की संख्या धीरे धीरे कम होने लगी, और तुम्हारे स्टैट्स एक बार फिर चौंका देने वाले स्तर तक पहुंच गए। अटैक 4258, अटैक रेंज 4253 मीटर। करीब आधा घंटा और बीता। अब न्यूबी विलेज से बहुत कम प्लेयर्स बाहर आ रहे थे, और रैबिट्स के मरने की स्पीड भी धीमी पड़ने लगी थी। ये देखकर तुमने वहां रुकना छोड़ दिया और सीधे दूर बने लेवल 1 लेवलिंग स्पॉट की तरफ बढ़ गए। यहाँ मॉन्स्टर्स थे, वाइल्ड कैट्स। इनकी अटैक रैबिट से थोड़ी ज्यादा थी, लेकिन एचपी लगभग उतनी ही थी, इसलिए ये भी बहुत जल्दी मर रहे थे। यहीं तुम्हारी मुलाकात एक पुराने परिचित से हुई। वही भाई बहन की जोड़ी। भाई थीफ था और बहन प्रीस्ट, दोनों पूरी मेहनत से वाइल्ड कैट्स मार रहे थे। हर बार जब वाइल्ड कैट का पंजा भाई पर पड़ता तो दर्द से उसका चेहरा बिगड़ जाता। भैया, मुझे फिर वही बेचारा आर्चर दिख गया। ये अभी भी लेवल 0 है। भैया, क्या हम इसे कैरी कर लें? इसके पास तो वेपन भी नहीं है। अरे पगली, क्या तुम बेवकूफ हो? तेरे भाई की छोटी सी डैगर घिसने वाली है, और तुझे रास्ते चलते लोगों की चिंता हो रही है। ये सुनकर याओ चुप हो गई। उसने बस तुम्हारी तरफ माफी भरी नजर से देखा, लेकिन उसका अपना भाई भी काफी मुश्किल में था, इसलिए उसने तुरंत हीलिंग स्पेल इस्तेमाल किया। हीलिंग +61। एक हरी रोशनी भाई के सिर पर चमकी। उसका एचपी रिकवर होते ही वो खुशी से मुस्कुरा उठा। बस 2 वाइल्ड कैट्स और मार लेंगे तो लेवल अप हो जाएगा, फिर मैं तुझे लेवल 2 मॉन्स्टर्स मारने ले जाऊंगा। ठीक है भैया। अचानक याओ की नजर दूर किसी चीज पर पड़ी। वो क्या है? अगले ही पल एक हस्की जितनी बड़ी वाइल्ड कैट अचानक स्पॉन हो गई। वाइल्ड कैट किंग, ब्लैक आयरन ग्रेट बॉस। उसके पूरे शरीर पर हल्की बैंगनी ऑरा लिपटी हुई थी। बॉस के अचानक स्पॉन होते ही आसपास के सभी प्लेयर्स जोर जोर से चिल्लाने लगे। हर किसी का ध्यान वाइल्ड कैट किंग पर टिक गया। पूरी भीड़ उत्साह और अफरा तफरी में उसकी तरफ दौड़ पड़ी। कई रेंज्ड क्लासेस ने सबसे पहले अटैक शुरू कर दिया। फील्ड बॉस पर अटैक करने वालों की कोई लिमिट नहीं थी। जब तक तुम्हारी अटैक रेंज पर्याप्त हो तुम उसे हिट कर सकते थे। बाद में बॉस का एक्सपीरियंस किए गए डैमेज के हिसाब से बांटा जाता, लेकिन अगर किसी का डैमेज 1% से कम हुआ तो उसे कोई रिवॉर्ड नहीं मिलता, और आइटम्स सिर्फ फाइनल किल करने वाले प्लेयर को मिलते। जहां बाकी प्लेयर्स हड़बड़ी में थे, वहीं तुम बिल्कुल शांत थे, क्योंकि सिर्फ तुम जानते थे कि वाइल्ड कैट किंग का स्पॉन होना कोई एक्सीडेंट नहीं था। ये स्टार ओरिजिन का एक हिडन मैकेनिज्म था। जब किसी एरिया के मॉन्स्टर्स बहुत बड़ी संख्या में मारे जाते तो वहां एरिया बॉस स्पॉन होने की चांस बनती थी। वाइल्ड कैट किंग भी इसी मैकेनिज्म से स्पॉन होता था। बस रैबिट एरिया इसका एक्सेप्शन था। तब तक कई रैंड अटैक्स वाइल्ड कैट किंग पर गिर चुके थे। सभी प्लेयर्स उम्मीद भरी नजरों से डैमेज का इंतजार कर रहे थे। अगर अटैक डैमेज कर देता तो इसका मतलब बॉस को मारा जा सकता था, लेकिन अगले ही पल सबके होश उड़ गए। सैकड़ों अटैक्स बॉस पर गिरने के बावजूद उसके सिर के ऊपर सिर्फ -2 और -3 जैसे कुछ ही डैमेज नंबर्स दिखाई दिए। करीब 98% रेंज्ड डैमेज उसने सीधे इग्नोर कर दिया। ये देखकर आसपास के सभी प्लेयर्स पूरी तरह
तरह हैरान रह गए, लेकिन इसकी असली वजह सिर्फ तुम जानते थे। स्टार ओरिजिन में डैमेज कैलकुलेशन दूसरे गेम्स से अलग थी। अगर तुम्हारा अटैक एनिमी की डिफेंस ब्रेक नहीं कर सकता तो तुम बिल्कुल भी डैमेज नहीं कर सकते। यहाँ तक कि फोर्स डैमेज भी काम नहीं करता था। प्लेयर्स के लगातार अटैक से वाइल्ड कैट किंग गुस्से में आ गया। उसने एक तेज चीख मारी और अपने नुकीले पंजे बाहर निकालकर सामने खड़ी भीड़ पर जोरदार हमला कर दिया। उसके सामने खड़े वॉरियर प्लेयर्स एक ही वार में मर गए। उनमें से एक बदकिस्मत प्लेयर मरते समय एक इक्विपमेंट भी ड्रॉप कर गया, जिसे पास खड़े एक फुर्तीले थीफ ने तुरंत उठा लिया। दामाओ, इस बॉस की डिफेंस ब्रेक ही नहीं हो रही, भागो, ये तो सबका सफाया कर देगा। पूरी भीड़ घबराकर इधर उधर भागने लगी, लेकिन भागते प्लेयर्स को देखकर तुम बस ठंडी मुस्कान के साथ वाइल्ड कैट किंग की तरफ चल पड़े। क्या ये पागल हो गया है? वाइल्ड कैट किंग ने भी तुम्हें देख लिया। उसकी आंखों में तिरस्कार साफ झलक रहा था। ये इंसान कितना बेवकूफ है, खाली हाथ मुझे चैलेंज करने चला आया। पीछे हट रहे प्लेयर्स भी एकदम सन्न रह गए। वही भाई बहन तो हैरानी से मुंह तक बंद नहीं कर पा रहे थे। इसी पल तुम्हारे कानों में गेम नोटिफिकेशन गूंजी। बधाई हो, आपने ब्लैक आयरन ग्रेट बॉस वाइल्ड कैट किंग को मार दिया। पूरे सर्वर में ब्लैक आयरन ग्रेट बॉस का फर्स्ट किल करने वाले पहले प्लेयर होने के कारण रेपुटेशन +10, आपको सिल्वर ग्रेड इक्विपमेंट प्राप्त हुआ, आपको यूनिक टाइटल पायनियर मिला। पूरे सर्वर में फर्स्ट बॉस किल करने वाले प्लेयर होने के कारण आपकी उपलब्धि पूरे स्टार ओरिजिन कॉन्टिनेंट में घोषित की जाएगी। क्या आप अपना नाम हाइड करना चाहते हैं? नहीं। सर्वर अनाउंसमेंट, प्लेयर 1 एरो डबल स्टैंडर्ड पूरे सर्वर में ब्लैक आयरन ग्रेड बॉस का फर्स्ट किल करने वाला पहला प्लेयर बना है। रिवॉर्ड सिल्वर ग्रेड इक्विपमेंट चेस्ट, रेपुटेशन +10, यूनिक टाइटल पायनियर। उस पल हर प्लेयर के दिमाग में बस एक ही सवाल था, ये 1 एरो डबल स्टैंडर्ड आखिर है कौन और इससे कांटेक्ट कैसे करें? जब तक बाकी प्लेयर्स शॉक में खड़े थे, तुमने जमीन पर गिरी सारी लूट सबसे तेज स्पीड से उठाई और बिना पीछे देखे वहां से निकल गए। न्यूबी विलेज के एक सुनसान कोने में पहुंचकर तुमने अपनी रिवॉर्ड्स चेक की। लेवल अप से मिले 10 एट्रीब्यूट पॉइंट्स तुमने पूरे के पूरे कॉन्स्टिट्यूशन में डाल दिए। फिर इन्वेंट्री में हरी रोशनी से चमकती एक आइटम पर नजर गई, एक्सक्विजिट वाइल्ड कैट बूट्स। शायद फर्स्ट किल बोनस की वजह से ब्लैक आयरन ग्रेड बॉस ने ब्रॉन्ज ग्रेड इक्विपमेंट ड्रॉप किया था, लेकिन अभी तुम सिर्फ लेवल 2 थे, इसलिए उसे इक्विप नहीं कर सकते थे। ब्रॉन्ज इक्विपमेंट के अलावा तुम्हारे पास एक सिल्वर चेस्ट भी था जो अभी तक खुला नहीं था। तुमने गहरी सांस ली और चेस्ट खोल दिया। अगले ही पल चांदी जैसी चमकदार रोशनी फैल गई। सिल्वर मून लॉन्गबो ग्रेड सिल्वर, अटैक रेंज +50, अटैक स्पीड +10%, एक्टिव स्किल सिल्वर मून कार्निवल, 10 सेकंड तक अटैक स्पीड 200% हो जाती है, कूल डाउन 1 घंटा। ये देखकर तुम्हारी आंखें चमक उठी। यही तो चाहिए था। सिल्वर मून लॉन्गबो का स्किल मेरी सबसे बड़ी कमी, कम अटैक स्पीड को पूरी तरह पूरा कर देता है। अब मॉन्स्टर साफ करने की स्पीड कई गुना बढ़ जाएगी। बो को संभाल कर तुमने खुद को एक नॉर्मल न्यूबी की तरह दिखाया और फिर से लेवलिंग करने वाली भीड़ में मिल गए। इस बार तुमने वाइल्ड कैट एरिया भी पार कर लिया और सीधे आगे वाइल्ड डॉग लेवलिंग स्पॉट की तरफ बढ़ गए। यहाँ भी प्लेयर्स की कमी नहीं थी, लेकिन भीड़ पहले से काफी कम थी। तुम एक ऐसी जगह जाकर खड़े हो गए जहाँ प्लेयर्स थोड़े ज्यादा थे। फिर दिखावे के लिए कभी कभी खाली जगहों की तरफ 1-2 एरो छोड़ देते। असल में तुम आराम से सोल फ्रेगमेंट्स कलेक्ट कर रहे थे। तभी एक छोटी सी लड़की तुम्हारे पास आकर बोली, डबल स्टैंडर्ड बॉस, क्या वो आप ही हैं? तुमने गलत इंसान पहचान लिया। नामुमकिन, मैं बहुत देर से आपको देख रही हूँ। आप ही 1 एरो डबल स्टैंडर्ड हैं। सच में तुमने गलत पहचाना है। मुझे बेवकूफ मत बनाइए, मुझे आपका शरीर देखकर ही याद है। बॉस, क्या मुझे फ्रेंड लिस्ट में ऐड कर लेंगे? अगर कभी हीलिंग की जरूरत पड़े तो मुझे बुला लेना। मेरी हीलिंग बहुत स्ट्रांग है और मेरा भाई भी काफी काम का है। अगर कोई छोटा मोटा काम हो तो मैं उसे भेज दूंगी। इतना कहकर याओ याओ ने दूर खड़े एक थिफ की तरफ इशारा किया, जो अपनी डैगर इतनी तेज चला रहा था कि उसकी सिर्फ को परछाइयां ही दिखाई दे रही थी। याओ याओ, मेरा HP खत्म होने वाला है, जल्दी हील करो। लड़की ने तुरंत हाथ उठाया। अगले ही पल एक हरी रोशनी थीफ के सिर पर चमकी। HP +88। ये देखकर तुमने हल्के से भौं उठाई। काफी जबरदस्त हीलिंग है। इस लेवल के प्रीस्ट अगर 40 HP हील कर दें तो भी बहुत अच्छा माना जाता था, लेकिन इस याओ याओ नाम की प्रीस्ट ने सीधे 88 HP हील कर दिया। ठीक है, तुम मुझे फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज दो। मैंने तो पहले ही भेज दी थी। मेरा आईडी है याओ याओ गट्स मोशन सिकनेस। तुम्हारा दिल हल्का सा कांप गया। पिछली जिंदगी की 3 ग्रेट हीलर्स में से एक, जिसे ह्यूमन फाउंटेन के नाम से जाना जाता था, मोशन सिकनेस याओ याओ। लेकिन पिछली जिंदगी की मोशन सिकनेस याओ याओ हमेशा लोगों से दूरी बनाकर रखती थी। उसके पास कोई आसानी से जाने की हिम्मत नहीं करता था और सामने खड़ी ये भोली भाली स्वीट गर्ल उसकी इमेज से बिल्कुल मेल नहीं खाती थी। लेकिन अगर सामने वाली सच में मोशन सिकनेस याओ याओ है तो उसका भाई शैडो ही होगा। क्या तुम्हारे भाई का आईडी शैडो है? अरे, आप मेरे भैया को जानते हैं? तो सच में वही है। गेम वर्ल्ड का लेजेंडरी थीफ, अपनी बहन पर जान छिड़कने वाला और स्टार ओरिजिन का नंबर 1 असैसिन। सुना था उसकी टैलेंट, मूवमेंट स्पीड इंक्रीज थी, एकदम परफेक्ट यूटिलिटी प्लेयर। ये सोचकर तुम्हारे होंठों पर हल्की मुस्कान आ गई। तुमने मोशन सिकनेस याओ याओ की तरफ और भी नरम नजर से देखा। अभी तुम्हारे भाई को फ्रेंड लिस्ट में ऐड नहीं करूंगा। अगर कभी कोई काम हुआ तो मैं सीधे तुम्हें कांटेक्ट कर लूंगा। ठीक है बॉस। याओ याओ से थोड़ी देर बात करने के बाद तुम वाइल्ड डॉग लेवलिंग स्पॉट छोड़कर आगे बढ़ गए। इस समय ज्यादातर प्लेयर्स लेवल 3 तक पहुंच चुके थे। कुछ प्रो प्लेयर्स लेवल 4 और लेवल 5 के काफी करीब थे। तुम्हें अच्छी तरह याद था कि जो
पहला प्लेयर लेवल 5 पर पहुंचेगा उसे न्यूबी विलेज का यूनिक क्वेस्ट मिलेगा, साथ ही एक यूनिक रिवॉर्ड भी जो आगे की लेवलिंग जर्नी में बहुत बड़ी मदद करने वाला था। गेम शुरू हुए अब 6 घंटे से भी ज्यादा हो चुके थे। तुम गेम हेलमेट इस्तेमाल कर रहे थे, इसलिए तुम्हारी डेली ऑनलाइन लिमिट सिर्फ 8 घंटे थी। मतलब अब तुम्हारे पास सिर्फ 1 घंटे से थोड़ा ज्यादा समय बचा था। इसी दौरान तुम्हें लेवल 5 तक पहुंचना था और डंजन क्वेस्ट भी लेना था। बस क्वेस्ट एक्सेप्ट हो जाए तो उसे कल लॉगिन करके भी पूरा किया जा सकता था। तुमने अपनी टैलेंट चेक की, अब तक वो 6000 प्लस स्टैक हो चुकी थी। मतलब तुम्हारी अटैक पावर और अटैक रेंज दोनों 6000 से भी ऊपर पहुंच चुके थे। मौजूदा स्टेज का कोई भी नॉर्मल मॉन्स्टर तुम एक ही एरो में मार सकते थे। न्यूबी मैप की मेमोरी के सहारे तुमने लेवल 9 से नीचे वाले सारे लेवलिंग एरियाज पार कर दिए और सीधे न्यूबी विलेज के सबसे अंदर लेवल 10 लेवलिंग एरिया पहुंच गए। ये एक बहुत बड़ी वैली थी जहां लेवल 10 मॉन्स्टर सेवज बियर घूमते रहते थे। सेवज बियर की एचपी बहुत ज्यादा थी, डिफेंस भी काफी स्ट्रांग थी, लेकिन उसकी मूवमेंट स्पीड धीमी थी। अगर किसी स्किल्ड फीमेल प्लेयर की टेक्निक अच्छी हो तो वो उसे अकेले काइट भी कर सकती थी, लेकिन तुम्हारी अटैक रेंज इतनी ज्यादा थी कि वैली के अंदर जाने की जरूरत ही नहीं थी। तुम पास की एक ऊंची क्लिफ पर चढ़ गए, वहां से पूरी वैली साफ दिखाई देती थी और नीचे मौजूद सैवेज बेयर्स तुमसे 1000 मीटर के अंदर ही थे। तुमने न्यूबी बो उतारी और सिल्वर मून लॉन्ग बो इक्विप कर ली, बो खींची, एरो छोड़ा और सब कुछ एक ही स्मूथ मोशन में पूरा हो गया। एरो सीधे एक सैवेज बेयर के शरीर में जा लगी। सैवेज बेयर एचपी -6011, सिर्फ एक एरो और उसका पूरा एचपी बार एक ही पल में खाली हो गया। तुमने सैवेज बेयर को मार दिया। एक्सपीरियंस प्लस 180। तुमने दूसरे सैवेज बेयर पे निशाना साधा, किल। एक्सपीरियंस प्लस 180। इसके बाद तुम एक इमोशनलेस स्नाइपर मशीन बन गए। हर बार बो खींचते, एरो छोड़ते और एक सैवेज बेयर मर जाता। ज्यादा समय नहीं लगा और तुम सीधे लेवल 5 पहुंच गए। लेवल 5 होते ही तुम्हारे कानों में गेम नोटिफिकेशन गूंजी। बधाई हो, आप पूरे सर्वर में सबसे पहले लेवल 5 पर पहुंचे हैं। आपकी ताकत को देखते हुए न्यूबी विलेज के विलेज चीफ ने आपको पहचान लिया है। कृपया विलेज नंबर 3 के विलेज चीफ के पास जाकर यूनिक क्वेस्ट प्राप्त करें। आ ही गया। तुम्हारे चेहरे पर खुशी झलक उठी। तुमने तुरंत रिटर्न स्क्रॉल तोड़ी और सीधे न्यूबी विलेज लौट आए। थोड़ी ही देर में तुम विलेज चीफ के सामने खड़े थे। विलेज चीफ बोला, मेरे पास एक बहुत महत्वपूर्ण मिशन है, क्या तुम मेरी मदद करोगे? मैं तैयार हूँ। बहुत बढ़िया, मुझे पता था, मैंने सही इंसान चुना है। विलेज के पश्चिम में वोल्केनो के अंदर एक लावा डीमन रहता है। मैं चाहता हूँ तुम उसे हराकर इस स्क्रॉल की मदद से सील कर दो। तुमने यूनिक हिडन क्वेस्ट ट्रिगर कर दिया। क्वेस्ट नेम वोल्कानो डीमन। क्वेस्ट डिस्क्रिप्शन, स्टार्टिंग लैंड के सबसे पश्चिम में मौजूद जियर वोल्कानो के अंदर एक लावा डीमन रहता है। सील स्क्रॉल का इस्तेमाल करके उसे सील करो। टाइम लिमिट 3 डेज। तुमने टाइम देखा, ऑनलाइन लिमिट खत्म होने में सिर्फ कुछ ही मिनट बचे थे, इसलिए तुमने उसी समय लॉग आउट कर दिया। आखिर ये एक यूनिक क्वेस्ट थी, एक बार तुम इसे एक्सेप्ट कर चुके थे। अब कोई दूसरा प्लेयर विलेज चीफ से ये क्वेस्ट नहीं ले सकता था। गेम हेलमेट उतारते ही तुम्हें जोरों की भूख महसूस हुई। आखिर पूरी रात गेम खेल चुके थे। तुमने तुरंत एक बोल इंस्टेंट नूडल्स बनाया, खाया और सीधे सो गए। समय तेजी से बीत गया। आंख खुली तो रात के ठीक 12 बजे थे। एक फ्लैश के साथ तुमने फिर से लॉगिन किया। लॉगिन होते ही तुम फिर उसी विलेज चीफ के घर में खड़े थे जहां पिछली बार लॉग आउट किया था। तुमने गेम टाइम देखा और पिछली बार लॉग आउट करते समय 16 मिनट बचे थे, इसलिए आज का ऑनलाइन टाइम 8 घंटे 6 मिनट था। वैसे मैक्सिमम ऑनलाइन टाइम 16 घंटे तक ही एक्यूमुलेट हो सकता था, उससे ज्यादा सेव नहीं होता था। लॉगिन करने के बाद यूनिक क्वेस्ट अब भी वही थी। दिन में तुमने इस क्वेस्ट की पूरी स्ट्रैटेजी ध्यान से याद कर ली थी। अब तुम्हें साफ पता था क्या करना है, लेकिन उससे पहले एक और जरूरी काम बाकी था। अब तुम लेवल 5 हो चुके थे, मतलब अब कॉमन स्किल अपग्रेड अनलॉक हो चुका था। हर प्रोफेशन सिलेक्ट करते ही एक बेसिक कॉमन स्किल सीखता था। आर्चर की बेसिक स्किल थी सिंगल हैवी एरो। अपग्रेड करने के बाद वो बन जाती थी डबल हैवी एरो। तुम विलेज के आर्चर इंस्ट्रक्टर के पास गए, 100 कॉपर कॉइन्स खर्च किए और सिंगल हैवी एरो को डबल हैवी एरो में अपग्रेड कर लिया। इसके बाद तुमने फ्रेंड लिस्ट खोली, उसमें सिर्फ एक ही फ्रेंड ऑनलाइन थी, याओ गेट्स मोशन सिकनेस। तुमने उसे तुरंत मैसेज भेजा, एक क्वेस्ट करनी है, हीलिंग चाहिए, चलोगी? उधर लेवल 4 वाइल्ड बोर एरिया में याओ एक पेड़ से टिककर बोरियत से अपना न्यूबी स्टाफ घुमा रही थी। उससे थोड़ी दूर उसका भाई शैडो अपनी डैगर इतनी तेज चला रहा था कि सिर्फ उसकी आफ्टर इमेजेस दिखाई दे रही थी। डिंग, मैसेज की आवाज सुनते ही याओ उछल पड़ी। वाह, ये तो 1 एरो डबल स्टैंडर्ड का मैसेज है। अभी तक जो लड़की बोर हो रही थी उसके चेहरे पर तुरंत चमक आ गई। उसने बिना देर किए रिप्लाई भेजा, हाँ जरूर चलूंगी, बॉस के साथ क्वेस्ट करने का मौका मिले, इससे अच्छी बात क्या होगी। ठीक है, अपना कोऑर्डिनेट भेजो, मैं तुम्हारे पास आता हूँ। याओ ने तुरंत अपना कोऑर्डिनेट भेज दिया। तुमने लोकेशन ट्रैक की और कुछ ही देर में उसके सामने पहुंच गए। यहाँ तुम्हें देखते ही छोटी सी लड़की खुशी से उछलने लगी। अपने गोरे हाथ हिलाते हुए बोली, यहाँ लेवल अप बहुत स्लो हो रहा है, मैं आपको एक बेहतर जगह ले चलती हूँ। तुमने कुछ भी बोले बिना सीधे उसे टीम इनवाइट भेज दी। ठीक है, मैं आपके साथ चलती हूँ। याओ ने एक पल भी नहीं सोचा, सीधे अपने भाई की टीम छोड़ दी और तुम्हारी टीम ज्वाइन कर ली। उधर शैडो अभी भी वाइल्ड बियर से लड़ने में इतना व्यस्त था कि उसे कुछ पता ही नहीं चला। एक वाइल्ड बियर मारने के बाद जब एक्सपीरियंस कुछ कम मिली, तब जाकर उसे एहसास हुआ कि उसकी बहन गायब है। याओ कहाँ गई? याओ तुम कहाँ हो? जाते समय मुझे बताया भी नहीं। मैं डबल
डबल स्टैंडर्ड बॉस की टीम ज्वाइन कर चुकी हूँ। हम हाई लेवल लेवलिंग एरिया जा रहे हैं। क्या याओ याओ, तुम अभी छोटी हो, अजनबियों से सावधान रहो, भैया की बात मानो और तुरंत वापस आ जाओ। शैडो घबरा गया। भले ही ये सिर्फ गेम था, लेकिन वो किसी भी हालत में अपनी बहन का नुकसान नहीं होने देना चाहता था। नहीं, मुझे उस वन एरो डबल स्टैंडर्ड को वार्निंग देनी होगी। क्या उसका नाम सर्च क्यों नहीं हो रहा? धत्तेरे की, उसने मुझे फ्रेंड ही नहीं बनाया। वन एरो डबल स्टैंडर्ड, रुको, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। उधर तुम याओ याओ को साथ लेकर सीधे पहले वाली सैवेज बियर वैली पहुंच गए। बॉस, क्या हम लेवल 10 मॉन्स्टर्स मारेंगे? क्या हम सच में जीत पाएंगे? तुम बस हल्का सा मुस्कुराए। कोई जवाब नहीं दिया। ऊंचाई पर खड़े होकर बो खींची और एरो छोड़ दिया। सैवेज बेयर HP -6217। एरो बिजली की तरह नीचे गया और सैवेज बेयर उसी जगह मर गया। किल एक्सपीरियंस +75, सोल फ्रेगमेंट +1, अब्सॉर्ब, अटैक +1, अटैक रेंज +1 मीटर। पूरा सीन देखकर योयाओ का मुंह इतना खुल गया कि उसमें आराम से एक अंडा आ सकता था। उसने तुम्हारे मॉन्स्टर मारने के न जाने कितने तरीके सोचे थे, लेकिन उसने कभी नहीं सोचा था कि कोई इंसान सैकड़ों मीटर दूर से सिर्फ एक एरो में सेवज बियर को मार सकता है। ये तो भैया से भी कई गुना ज्यादा स्ट्रांग है। लेकिन तुमने उसकी हैरानी पर जरा भी ध्यान नहीं दिया। तुमने सिल्वर मून लॉन्गबो निकाली और तेज स्पीड से पॉइंट शूटिंग शुरू कर दी। हर सैवेज बेयर 75 एक्सपीरियंस देता था, जबकि लेवल अप करने के लिए तुम्हें 6000 एक्सपीरियंस चाहिए थी। कोई चारा नहीं था। अगर तुम्हें यूनिक क्वेस्ट जल्दी पूरी करनी थी तो प्रीस्ट की हीलिंग जरूरी थी। इसलिए अभी थोड़ा एक्सपीरियंस शेयर करके याओ याओ को जल्दी लेवल 5 तक पहुंचाना बहुत जरूरी था। तुम्हारी लगातार किलिंग स्पीड की वजह से याओ याओ का एक्सपीरियंस बार आंखों के सामने तेजी से भरने लगा और कुछ ही देर में पूरा भर गया। बॉस, मैं लेवल 5 पहुंच गई। याओ याओ का सिर अब भी चकरा रहा था। इतनी जल्दी लेवल 5? कल मेरे भैया की डैगर तो लगभग पंखे की तरह घूम रही थी, फिर भी इतनी फास्ट लेवल अप नहीं हुआ था। लेकिन याओ याओ की बातों से तुम्हारा शूटिंग जरा भी नहीं रुका। तुम लगातार नीचे मौजूद सेवज बियर्स को मारते रहे। अगर कोई और काम नहीं है तो नीचे जाकर इक्विपमेंट उठा लो। ठीक है ठीक है, याओ याओ ने खुशी से जवाब दिया और वैली के नीचे उतर गई। पिछली बार क्वेस्ट लेने की जल्दी में तुम जमीन पर गिरे सारे इक्विपमेंट छोड़ाए थे, लेकिन इस बार ऐसी गलती नहीं करनी थी। लेवल 10 इक्विपमेंट अभी शायद ज्यादा प्राइस पे न बिके, लेकिन ड्रॉप हुए कॉपर कॉइन्स पूरी तरह असली प्रॉफिट थे। तुम वैली के ऊपर खड़े रहे और लगातार शूटिंग करते रहे। उधर याओ याओ नीचे लूट कलेक्ट करने में व्यस्त हो गई। तुम्हारी तेज शूटिंग की वजह से पूरी वैली के सैवेज बियर्स फिर से साफ हो गए। तभी जब तुम वहां से जाने वाले थे, अचानक याओ याओ की जोरदार आवाज गूंजी, बॉस बॉस स्पॉन हो गया। ये सुनते ही तुम्हारे चेहरे पर खुशी छा गई। तुमने तुरंत वैली की तरफ देखा, जहाँ एक विशालकाय मॉन्स्टर अभी अभी स्पॉन हुआ था। लूट उठा रही याओ याओ ने तुरंत उसका इन्फो पैनल भेज दिया। ब्रॉन्ज ग्रेड बॉस, स्किल्स सेवज बियर रोअर, अर्थ स्टंप, सेवज चार्ज। आखिर ये लेवल 10 ब्रॉन्ज ग्रेड बॉस था। इसके स्टैट्स वाकई धमाकेदार थे। नॉर्मल सिचुएशन में कोई भी ऑर्डिनरी प्लेयर इसकी डिफेंस ब्रेक तक नहीं कर सकता था। इसके स्टैट्स सचमुच हद से ज्यादा खतरनाक थे। आम प्लेयर्स के लिए इसकी डिफेंस ब्रेक करना भी लगभग नामुमकिन था। खुशकिस्मती से अब तुम्हारी अटैक पावर 6452 तक पहुंच चुकी थी। अगर सामने वाले के पास कोई डैमेज रिडक्शन ना हो तो तुम एक ही एरो में उसके 4000 प्लस HP उड़ा सकते थे। याओ तुम पहले थोड़ा पीछे हट जाओ, ये बॉस मैं अकेले संभाल लूंगा। तुमने मोशन सिकनेस योयाओ को मैसेज भेजा और तुरंत सिल्वर मून लॉन्गबो का एक्टिव स्किल एक्टिवेट कर दिया। सिल्वर मून कार्निवल एक्टिवेटेड। अगले 10 सेकंड तक अटैक स्पीड 200% बढ़ जाएगी। कूलडाउन 1 आवर। अभी तुम्हारी नॉर्मल अटैक स्पीड करीब 2 सेकंड में एक एरो थी, लेकिन स्किल एक्टिवेट होने के बाद सिर्फ 10 सेकंड में तुम 10 से ज्यादा बार अटैक कर सकते थे। इतना ही नहीं, तुम आर्चर स्किल का इस्तेमाल करके डबल हिट भी कर सकते थे। डबल हैवी एरो, एक ही टारगेट पर एक साथ 2 हैवी एरोज छोड़ी जाती थी। हर हैवी एरो 150% अटैक पावर का डैमेज देती थी। माना कॉस्ट 20, कूलडाउन 8 सेकंड। स्किल डिस्क्रिप्शन के हिसाब से ये स्किल सैवेज बेयर गार्डियन को करीब 12000 डैमेज पहुंचा सकती थी। तुमने गहरी सांस ली, पहले डबल हैवी एरो छोड़ी, फिर तुरंत सिल्वर मून कार्निवल एक्टिवेट करके पागलों की तरह रैपिड फायर शुरू कर दिया। जब 10 सेकंड पूरे हुए, तुमने एक बार फिर डबल हैवी एरो इस्तेमाल कर दी। वैली के अंदर छिपी हुई याओ याओ को सिर्फ इतना दिखाई दिया कि सेवज बियर गार्डियन के सिर के ऊपर डैमेज नंबर्स की पूरी बारिश होने लगी और उसका HP बार बांध टूटने के बाद बहते पानी की तरह तेजी से गिरता गया, जब तक पूरा खाली नहीं हो गया। ये तो इंस्टेंट किल हो गया। मैं तो सीधे लेवल 8 पहुंच गई। उसने सोचा था ब्लैक आयरन बॉस को 1 शॉट करना ही तुम्हारी लिमिट होगी, लेकिन तुमने तो ब्रॉन्ज बॉस भी इंस्टेंट किल कर दिया। उसी समय तुम्हारे कानों में गेम नोटिफिकेशन गूंज उठी। बधाई हो, आपने ब्रॉन्ज ग्रेड बॉस सेवज बियर गार्डियन को मार दिया। आपका लेवल बढ़कर 8 हो गया है। पूरे सर्वर में ब्रॉन्ज ग्रेड बॉस का फर्स्ट किल करने वाले पहले प्लेयर होने के कारण रेप्यूटेशन +30। आपको गोल्ड ग्रेड इक्विपमेंट सिलेक्शन चेस्ट गुणा 1 प्राप्त हुआ। फ्री एट्रीब्यूट पॉइंट्स +30। आपको यूनिवर्सल स्किल सिलेक्शन बुक गुणा 1 प्राप्त हुई। आपकी उपलब्धि पूरे स्टार ओरिजिन कॉन्टिनेंट में घोषित की जाएगी। क्या आप अपना नाम हाइड करना चाहते हैं? नहीं। सर्वर अनाउंसमेंट, प्लेयर 1 एरो डबल स्टैंडर्ड और याओ याओ गेट्स मोशन सिकनेस। पूरे सर्वर में लेवल 10 ब्रॉन्ज ग्रेड बॉस को सबसे पहले मारने वाले प्लेयर्स बने हैं। एक बार फिर पूरे सर्वर में अनाउंसमेंट गूंज उठी। जो प्लेयर्स अब तक चुपचाप मॉन्स्टर्स मार रहे थे, वो सब एकदम शॉक में आ गए। क्या मजाक है, ब्रॉन्ज बॉस भी, और वो भी लेवल 10 वाला। उधर वाइल्ड बोर लेवलिंग एरिया में अपनी बहन
बहन को लगातार मैसेज भेज रहा शैडो भी एकदम सन्न रह गया। उसे लगा था उसकी बहन किसी के बहकावे में आ गई है, लेकिन वो सच में लेवलिंग करने गई थी और ब्रॉन्ज ग्रेड बॉस तक मार दिया। अगर एक बार था तो एक्सीडेंट माना जा सकता है, लेकिन दूसरी बार भी तो इसका मतलब इस लड़के में सचमुच ताकत है। लेकिन इसने मेरी बहन को अपने साथ ले लिया। यो तुम लोग अभी कहाँ हो? मैं भी आ रहा हूँ। भैया आने की जरूरत नहीं है, मैं बॉस के साथ विलेज वापस आ गई हूँ। वो मेरा प्रीस्ट स्किल अपग्रेड करवाने वाले हैं। न्यूबी विलेज पहुंचकर तुम याओ को साथ लेकर प्रीस्ट इंस्ट्रक्टर के पास गए और उसकी हील स्किल अपग्रेड करवा दी। अपग्रेड के बाद तुमने ब्रॉन्ज बॉस से ड्रॉप हुआ एक इक्विपमेंट भी उसे दे दिया, जियोथर्मल नेकलेस ग्रेड ब्लैक आयरन, माना +10, माना रिकवरी स्पीड +30। इस नेकलेस की वजह से याओ की माना रिकवरी काफी बढ़ जाएगी, जो आगे होने वाले यूनिक क्वेस्ट में तुम्हारे लिए बहुत काम आने वाली थी। इसके बाद तुमने अपनी दूसरी ड्रॉप हुई इक्विपमेंट देखी, गार्डियन लेदर आर्मर ग्रेड सिल्वर, स्पेशल इफेक्ट अर्थ गार्डियन। अगर पहली बार तुम्हें फेटल डैमेज मिलता है तो मरने की बजाय एक HP बची रहेगी। ये इफेक्ट तुम्हारे लिए बहुत काम का था, कम से कम तुम्हारा कमजोर बॉडी थोड़ा सुरक्षित हो जाएगा। इक्विपमेंट के अलावा सेवज बियर गार्डियन ने 600+ कॉपर कॉइन्स भी ड्रॉप किए थे, तुमने उनमें से आधे याओ को दे दिए। थैंक्स बॉस, आज तो मजा ही आ गया। लूट बांटने के बाद तुमने तुरंत यूनिवर्सल स्किल सिलेक्शन बुक इस्तेमाल की, क्योंकि ये सिलेक्शन बुक थी इसलिए तुमने बिना झिझक एक स्किल चुन ली, स्प्लिट एरो पैसिव स्किल। एरो टारगेट से टकराने के बाद अपने आप 3 शैडो एरोज में स्प्लिट हो जाएगी। ये शैडो एरोज अपने आप सबसे पास वाले टारगेट पर अटैक करेंगी। हर शैडो एरो 80% फिजिकल डैमेज देगी। इनका अटैक रेंज तुम्हारी कुल अटैक रेंज का 50% होगा। स्विच कूलडाउन 1 सेकंड, माना कॉस्ट 0। लेवल 10 से पहले आर्चर्स के पास यही एकमात्र AoE स्किल थी और ये बेहद प्रैक्टिकल पैसिव स्किल भी थी, जिसे कभी भी ऑन या ऑफ किया जा सकता था। अभी ये स्किल तुम्हारे लिए बिल्कुल परफेक्ट थी, क्योंकि अब प्लेयर्स गेम लॉन्च वाले दिन जितने डेंस नहीं रहे थे, अब तुम प्लेयर्स से अपने टैलेंट स्टैक नहीं करवा सकते थे। असल में अब प्लेयर्स की मॉन्स्टर किल स्पीड तुम्हारी अपनी शूटिंग से भी स्लो थी। ऐसे में स्प्लिट एरो तुम्हारी इस प्रॉब्लम का परफेक्ट सोल्यूशन थी। स्किल चुनने के बाद तुमने गोल्ड इक्विपमेंट सिलेक्शन चेस्ट खोला। अभी तुम सिर्फ लेवल 8 थे, जबकि चेस्ट के ज्यादातर गोल्ड इक्विपमेंट लेवल 10 के बाद ही इक्विप किए जा सकते थे। तुमने एक एक इक्विपमेंट ध्यान से देखी और आखिर में एक रिंग चुनी, स्विफ्ट रिंग ग्रेड गोल्ड। अगर तुम हर 3 सेकंड के अंदर अटैक या स्किल इस्तेमाल करते रहो तो स्विफ्टनेस स्टैक मिलती जाएगी। हर स्टैक अटैक स्पीड +10% बढ़ाती थी, मैक्सिमम 8 स्टैक्स। मतलब अगर रिदम बना रहा तो मेरी अटैक स्पीड नॉर्मल से 2 गुनी से भी ज्यादा हो जाएगी। ये रिंग सच में वर्थ इट है। और अगर उसके ऊपर सिल्वर मून लॉन्गबो का सिल्वर मून कार्निवल भी एक्टिवेट कर दूं तो अगले 10 सेकंड के लिए मेरी अटैक स्पीड नॉर्मल की 4 गुना हो जाएगी। इतना एक्सप्लोसिव बर्स्ट मौजूदा स्टेज का कोई भी बॉस झेल नहीं पाएगा। स्विफ्ट रिंग इक्विप करने के बाद तुम वेपन शॉप गए और 2000 एरोज खरीद ली। फिर याओ को इशारा किया, चलो अब वो यूनिक क्वेस्ट पूरी करने का टाइम आ गया है। दोनों विलेज से बाहर निकल गए। उधर कुछ देर बाद शैडो भी जल्दी विलेजर लौट आया। उसने पूरा विलेज छान मारा, लेकिन उसे अपनी बहन कहीं नहीं मिली। याओ तुम कहाँ हो? हेवन एरो डबल स्टैंडर्ड, मेरी बहन वापस करो। याओ वापस आ जाओ। उधर विलेज के बाहर तुम और याओ टीम बनाकर पश्चिम की तरफ बढ़ रहे थे। रास्ते में जो भी मॉन्स्टर दिखता तुम उसे एक एरो में मार देते, लेकिन उसकी ड्रॉप हुई इक्विपमेंट या कॉपर कॉइन्स उठाते तक नहीं थे। तुम सिर्फ अपनी टैलेंट स्टैक बढ़ाने के लिए उन्हें मार रहे थे। याओ अचानक बोली, काश भैया भी यहाँ होते, वो बहुत तेज दौड़ते हैं, इक्विपमेंट कलेक्ट कर लेते तो जरा भी टाइम वेस्ट नहीं होता। उसकी बात सुनकर तुम एक पल के लिए रुक गए। अचानक तुम्हारे दिमाग में एक आइडिया आया। शैडो के पास भले दूसरी कोई खास स्किल ना हो, लेकिन दौड़ने में उसका कोई मुकाबला नहीं था। मेरी अटैक रेंज अब लगातार बढ़ती जा रही है। हर बार दूर जाकर लूट उठाना बहुत टाइम लेता है। अगर हर बार मुझे खुद 1000 मीटर दौड़ना पड़े तो काफी टाइम वेस्ट होगा, लेकिन अगर कोई सिर्फ मेरे लिए लूट कलेक्ट करे। तुमने याओ की तरफ देखा। तुम्हारा भाई अभी कहाँ है? वो अभी न्यूबी विलेज में है। क्या हुआ? उसे कून ऑर्डिनेट भेजो, उसे यहाँ बुलाओ। ठीक है, मैंने भेज दिया। अच्छा, तब तक हम चलते रहते हैं। शैडो की स्पीड से वो जल्दी ही हमें कैच कर लेगा। सचमुच 5 मिनट भी नहीं बीते थे कि याओ ने बताया, भैया आ गए। तुमने चलना रोक दिया। दूर एक काला सा फिगर बिजली की स्पीड से तुम्हारी तरफ दौड़ता हुआ आ रहा था। शैडो की टांगें इतनी तेज चल रही थी कि उनकी भी आफ्टर इमेजेस दिखाई दे रही थी, जैसे वो 1 सेकंड भी रुकना नहीं चाहता हो। अरे लड़के, मेरी बहन से दूर रहो वरना। लेकिन शैडो अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाया था कि एक वुड एरो दूर खड़े एक छोटे डियर को जाकर लगी। डियर HP -6841। हे भगवान, शैडो की आंखें लगभग बाहर निकल आईं। पहले भी उसने तुम्हारा डैमेज देखा था, लेकिन तब तुम मुश्किल से 4000 डैमेज करते थे। अब एक ही दिन में वो करीब 7000 डैमेज पहुंच गया था। ये बंदा दिन ब दिन और भी ज्यादा मॉन्स्टर बनता जा रहा है। तुमने आराम से उसकी तरफ देखा। अभी तुम क्या कह रहे थे? जरा दूर था, सुनाई नहीं दिया। शैडो तुरंत मुस्कुरा दिया। वो मेरा मतलब था, बॉस आपने मुझे बुलाया था, कोई काम था? तुमने सिर हिलाया। हाँ, याओ ने बताया तुम बहुत तेज दौड़ते हो, तो सोचा दूर गिरने वाली इक्विपमेंट मेरे लिए कलेक्ट कर दिया करो। मैं अकेला सब नहीं उठा पाता। क्या इक्विपमेंट उठाऊं? मैं भविष्य का SS ग्रेड टैलेंट वाला थीफ किंग, और तुम मुझसे लूट उठवाओगे? नहीं करूंगा। तुमने बिल्कुल शांति से कहा, जो भी इक्विपमेंट मिलेगी बेचने के बाद प्रॉफिट 50-50 बांटेंगे। शैडो 1 सेकंड चुप रहा, फिर तुरंत बोला, अभी जो नहीं कहा था वो वापस लेता हूँ। डील। तुमने उसे टीम इनवाइट भेजी, उसने फौरन एक्सेप्ट कर ली। लव यू सिस। वैसे भी उसने अपनी आंखों से तुम्हारा डैमेज देख लिया था, इसलिए जब तुमने कहा
कहा कि लूट उठाने का टाइम नहीं मिलता, तो उसे इस बात पर पूरा भरोसा हो गया। मौजूदा समय में इक्विपमेंट की डिमांड बहुत ज्यादा थी। स्टार ओरिजिन को दुनिया भर की गवर्नमेंट्स प्रमोट कर रही थी, लेकिन गेम का ड्रॉप रेट बेहद खराब था। यही वजह थी कि अब तक ज्यादातर प्लेयर्स के पास ढंग की इक्विपमेंट भी नहीं थी। यहाँ तक कि तुम जैसे टॉप प्लेयर अब भी न्यूबी क्लॉथ आर्मर पहने हुए थे। इससे आसानी से अंदाजा लगाया जा सकता था कि गेम का ड्रॉप रेट कितना निर्दयी था। शैडो ने सोचा, अगर थोड़ी सी इज्जत छोड़ने से उसकी बहन की जिंदगी बेहतर हो सकती है तो इसमें बुराई क्या है। शैडो की टीम ज्वाइन करते ही तुमने बिना टाइम वेस्ट किए फिर से सफर शुरू कर दिया। चलते चलते रास्ते के हर मॉन्स्टर को वन शॉट करते गए और इसी दौरान आखिरकार तुमने शैडो की असली स्पीड भी देख ली। वो तुमसे भी ज्यादा तेज दौड़ रहा था। तुम्हें पता होना चाहिए, अभी इक्विपमेंट के बोनस के साथ तुम्हारी एजिलिटी 68 तक पहुंच चुकी थी। नॉर्मल सिचुएशन में ये स्टैट्स लेवल 10 के फुल एगिलिटी थीफ के बराबर मानी जाती थी। इसकी स्पीड मेरी उम्मीद से भी ज्यादा है। सिर्फ लेवल 4 होने के बावजूद इतनी तेज मूवमेंट में भी ये एक भी इक्विपमेंट मिस नहीं कर रही। आखिर इसकी टैलेंट है क्या? लेकिन एक बात तो पक्की है, अगर ये सिर्फ भागने पर ध्यान दे तो इसे पकड़ पाना शायद बहुत कम लोगों के बस की बात होगी। जहां तुम उसकी स्पीड देखकर हैरान थे, वहीं शैडो के चेहरे पर खुशी साफ दिखाई दे रही थी। स्टार ओरिजिन का ड्रॉप रेट भले ही बहुत कम था, लेकिन तुम्हारी मॉन्स्टर किल स्पीड इतनी जबरदस्त थी कि सिर्फ क्वांटिटी के दम पर काफी इक्विपमेंट ड्रॉप हो रही थी। ये व्हाइट ग्रेड स्टाफ कम से कम 80 कॉपर कॉइन्स में बिक जाएगी। इससे याओ याओ के लिए ड्यूरियन खरीदूंगा। अरे फिर से वेपन ड्रॉप, ये वाली 120 कॉपर कॉइन्स में जाएगी। इससे याओ याओ को ग्रिल्ड फिश खिलाऊंगा। वाह, बूट्स भी मिल गए। इन्हें बेचकर याओ याओ के लिए लेट नाइट स्नैक भी आ जाएगा। तीनों चलते चलते मॉन्स्टर्स मारते रहे और आखिरकार न्यूबी विलेज के सबसे पश्चिम में वोल्कानो एरिया पहुंच गए। सील स्क्रॉल साथ होने की वजह से वोल्केनो डीमन कॉल्डर ने तुम्हारी मौजूदगी महसूस कर ली है। वोल्केनो एरिया के अंदर तुम्हें लगातार फायर डैमेज मिलता रहेगा और जितना अंदर जाओगे बर्न डैमेज उतना ही बढ़ता जाएगा। पिछली जिंदगी में इस वोल्केनो डीमन की पूरी स्ट्रैटेजी प्लेयर्स बहुत पहले ही खोज चुके थे। खुशकिस्मती से टीम में क्रिस्ट याओ याओ भी है और अब शैडो भी साथ है। इस डंजन स्ट्रैटेजी को पूरा करना कोई मुश्किल नहीं होगा। शैडो, आगे वोल्कानो एरिया में जितने भी फायर इम्प्स हैं सबको एग्रो करके यहाँ ले आओ। हम कोई प्रॉब्लम नहीं। याओ याओ, जरा अपने भाई पर नजर रखना। जी बॉस, आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। दोनों को इंस्ट्रक्शंस देने के बाद तुम कुछ कदम पीछे हट गए और वोल्केनो की रेंज से बाहर आ गए। जैसे ही तुम बाहर निकले, तुम्हारे सिर के ऊपर दिख रहे डैमेज नंबर्स तुरंत गायब हो गए। उधर शैडो पूरे कॉन्फिडेंस के साथ वोल्केनो के अंदर दौड़ पड़ी। कुछ ही देर बाद एक आली परछाई वोल्केनिक रॉक्स के पीछे से भागती हुई बाहर आई। उसके पीछे काला धुआं उठ रहा था। गए गए, जल्दी हेल्प करो, ये फायर इम्प्स रेंज्ड मेजेस हैं। याओ याओ, हील हील। एक हरी रोशनी चमकी। शैडो का एचपी एक ही पल में फुल हो गया। अपग्रेड हुई हील स्किल शुरुआती हील से कई गुना स्ट्रॉन्ग थी। शैडो भी याओ याओ की हीलिंग देखकर शॉक में रह गई। अगर वो एक पल और रुकती तो पीछे से आया फायरबॉल उसे लग ही जाता। उसी समय दूर से एक एरो उड़ती हुई आई और सबसे आगे वाले फायर इम्प के सीने में जा लगी। एरो लगते ही स्प्लिट एरो एक्टिवेट हुई। एरो 3 शैडो एरोज में बढ़ गई और पास की 3 फायर इम्प्स भी इंस्टेंट किल हो गई। 1 सेकंड भी पूरा नहीं हुआ था कि 11 फायर इम्प्स उसी जगह मर चुकी थी। बाकी बची कुछ इम्प्स समझ भी नहीं पाई कि हुआ क्या है। अगला एरो गिरा और पूरा मैदान एकदम शांत हो गया। शैडो दूर खड़े तुम्हें हैरानी से देखती रह गई। पूरे रास्ते वो तुम्हें जितना स्ट्रॉन्ग समझ रही थी, असलियत उससे भी कहीं ज्यादा निकली। क्या ये हमेशा से इतना स्ट्रॉन्ग था? याओ याओ ने बिल्कुल नॉर्मल अंदाज में कहा। डबल स्टैंडर्ड बॉस, वो तो पहले से ही इतने स्ट्रॉन्ग है। क्या मेरे पास भी ऐसा ग्रेट टैलेंट है, लेकिन इनके सामने मुझे तो लगता है मैं किसी गिनती में ही नहीं हूँ। अब छोटे मॉन्स्टर साफ हो चुके हैं। अगला स्टेप वोल्केनो के अंदर वाले बॉस को बाहर निकालना है। कुछ इंस्ट्रक्शंस देने के बाद तुमने शैडो को बॉस को पुल करने भेज दिया। फ्लेम डीमन कॉल्डर भले ही फील्ड बॉस था, लेकिन उसकी अपनी टेरिटरी थी। उसे बाहर खींच कर लड़ना लगभग नामुमकिन था, लेकिन तुम अलग थे। तुम्हारी अटैक रेंज अब 7000 मीटर से भी ज्यादा हो चुकी थी। इतनी दूरी पूरे जियर वोल्केनो को पार करने के लिए भी काफी थी। बस कॉल्डर ने अपना सिर बाहर निकाला और तुम उसे इंस्टेंट किल कर सकते थे। इसलिए शैडो का काम सिर्फ इतना था कि कॉल्डर को बाहर आने पर मजबूर करे। अचानक वोल्केनो के अंदर से एक जोरदार धमाका हुआ। उसके बाद काला धुआं आसमान तक उठ गया। उसी के साथ लावे के बीच से एक विशालकाय शरीर धीरे धीरे खड़ा हो गया। तो इंसानों, तुमने महान कैल्डर की नींद तोड़ने की हिम्मत कैसे की? फ्लेम डीमन कॉल्डर, ग्रेड सिल्वर बॉस, स्किल्स फ्लेम रोर, समन डीमंस, लावा इरप्शन। कॉल्डर की आवाज घंटी की गूंज जैसी भारी थी। पूरा जियर वोल्केनो उसकी दहाड़ से कांप उठा। यहाँ तक कि बहुत दूर मॉन्स्टर मार रहे प्लेयर्स भी ये आवाज सुन सकते थे। एक ही पल में रीजनल चैट पूरी तरह एक्टिव हो गई। ये सैवेज बेयर गार्डियन से काफी स्ट्रॉन्ग लग रहा है, तुमने शांत होकर कहा। असल में सिर्फ इसका एचपी ज्यादा है। मेरे लिए ये अब भी कोई थ्रेट नहीं है। बॉस के स्पॉन होते ही तुमने पहले से बो चार्ज कर रखी थी और तुरंत डबल हेवी एरो चला दी। दूर कैल्डर लगातार गरज रहा था, लेकिन वो वोल्केनो कोर छोड़कर बाहर नहीं आ सकता था। इसलिए गुस्से में जमीन पर हमला करने लगा। उसने अपने विशाल दोनों हाथ जमीन पर पटके। आसपास की वोल्केनिक रॉक्स टुकड़ों में टूट गईं और जमीन तक धंस गई। कुछ एरोज के बाद तुम्हारी अटैक स्पीड पूरी तरह स्टैक हो गई। तुरंत तुमने सिल्वर मून लॉन्गबो का इक्विपमेंट स्किल एक्टिवेट कर दिया। सिल्वर मून कार्निवल, अटैक स्पीड गुणा दो। अगले ही पल तुम्हारे हाथों से निकलने वाली एरोज पहले से कई गुना तेज हो गई। लगातार अविश्वसनीय स्पीड से कैल्डर पर बरसने
बरसने लगी, उसके सिर के ऊपर डैमेज नंबर्स की पूरी आंधी चलने लगी और उसका HP बार तेजी से गिरने लगा। पास खड़ी शैडो पूरी तरह स्तब्ध रह गई। आधा मिनट भी नहीं बीता कि कैल्डर का HP पूरी तरह खत्म हो गया। मैं हार नहीं मानता लॉर्ड लॉरेंस, मैं असफल हो गया। आपने फ्लेम डीमन कैल्डर को हरा दिया है। कृपया तुरंत उसके डीमन कोर को सील करें। डीमन कोर उसकी डेड बॉडी के पास हवा में तैर रही थी और उससे भयानक फायर ऑरा निकल रही थी। तुमने सील स्क्रोल निकाली और सीधे डीमन कोर पर चिपका दी। फ्लेम डीमन सफलतापूर्वक सील हो गया। क्वेस्ट कंप्लीट। क्वेस्ट के पीछे कंप्लीटेड लिखा देखकर तुम्हारे दिल में हल्का सा उत्साह भर गया। इस फर्स्ट किल में सीधे 2 गोल्ड ग्रेड इक्विपमेंट और 1 गोल्ड ग्रेड आइटम ड्रॉप हुई। डीमन स्टाफ ग्रेड गोल्ड। एक्टिव स्किल समन लेसर्स डीमंस। तुम्हारे माना के अनुसार 3 फायर इम्प समन होती हैं जो तुम्हारे साथ लड़ती हैं। पैसिव स्किल माना बर्न। स्पेल कास्ट करते समय माना कॉस्ट गुणा 2 हो जाती है, लेकिन स्पेल पावर 130% तक बढ़ जाती है। ये टर्रेट मेज के लिए लगभग परफेक्ट इक्विपमेंट थी। समन हुई फायर इम्प्स टैंक का काम कर सकती थी और माना बर्न डैमेज आउटपुट बढ़ा देता था। डीमन कॉलर ग्रेड गोल्ड। एक्टिव स्किल डीमन बॉडी इम्यूनिटी। एक्टिवेट करते ही सारे नेगेटिव इफेक्ट्स हट जाते हैं। कूल डाउन 1 आवर। पैसिव स्किल HP बर्न। इक्विप करने पर मैक्सिमम HP 90% रह जाती है, लेकिन रेजिस्टेंस +50 मिलती है। इन दोनों इक्विपमेंट के अलावा एक और गोल्ड ग्रेड आइटम भी मिली। डीमंस विस्पर ग्रेड गोल्ड। 1 टाइम यूज आइटम। इसे इस्तेमाल करने पर किसी भी टारगेट को 5 सेकंड तक कंफ्यूज किया जा सकता था। आगे की तुम्हारी प्लान्स के लिए ये आइटम बेहद काम आने वाली थी। तभी तुम्हारी नजर वोल्केनो एरिया के बाहर गई, जहाँ प्लेयर्स की बड़ी भीड़ इकट्ठा हो चुकी थी। भीड़ में से एक लंबा चौड़ा घनी दाढ़ी वाला मध्यम उम्र का आदमी बाहर आया। नमस्ते, मैं बतियन गिल्ड का वाइस गिल्ड मास्टर बतियन यिदाओ हूँ। अभी ये बॉस, क्या तुम लोगों ने मारा है? शैडो और याओ याओ दोनों चुप रहे। उन्होंने सीधे तुम्हारी तरफ देखा। ये देखकर बतियन यिदाओ सब समझ गया। लगता है इन तीनों का लीडर 1 एरो डबल स्टैंडर्ड है। ब्रदर डबल स्टैंडर्ड, क्या तुम हमारी बतियन गिल्ड ज्वाइन करोगे? मैं तुम्हें सीधे हॉल मास्टर की पोजीशन दूंगा। इतना सुनते ही आसपास खड़े प्लेयर्स जोर से चिल्लाने लगे। सिर्फ हॉल मास्टर? उसी समय एक ठंडी आवाज आई, तुम्हारा नाम बतियन यिदाओ नहीं, थोड़ा और सोचो होना चाहिए। सबने मुड़कर देखा। आने वाला था यूशन गिल्ड का गिल्ड मास्टर यूशन डंगतियन। 1 एरो डबल स्टैंडर्ड। अगर तुम हमारी गिल्ड ज्वाइन कर लो तो मैं तुम्हें सीधे फर्स्ट एल्डर बना दूंगा और अगर परफॉर्मेंस अच्छी रही तो वाइस गिल्ड मास्टर भी बना दूंगा। वाह, सीधे वाइस गिल्ड मास्टर। तुम्हारी आंखों में ठंडी चमक उभर आई। पिछली जिंदगी में यही यूसन गिल्ड प्लेयर्स के लिए किसी दुस्वप्न से कम नहीं थी। उन्होंने इविल गॉड के साथ मिलकर पूरे प्लेयर कम्युनिटी से विश्वासघात किया था। वो खून से रंगे हुए दृश्य आज भी तुम्हारी यादों में ताजा थे। और अब ये लोग मुझे इनवाइट कर रहे हैं। कितना मजाक है। अगर तुम्हें अभी क्वेस्ट सबमिट करने वापस न जाना होता तो तुम यहीं पीके ऑन करके यूशन डंगतियान को इंस्टेंट किल कर देते। सॉरी, अभी मेरा किसी भी गिल्ड ज्वाइन करने का कोई इरादा नहीं है। तुमने बतियन यिदाओ की फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट की, फिर सीधे रिटर्न स्क्रॉल तोड़ दी। तुम्हें यूशन गिल्ड की तरफ दोबारा देखते तक नहीं देखकर यूशन डंगतियान का चेहरा काला पड़ गया। भीड़ धीरे धीरे छूट गई, लेकिन 1 एरो डबल स्टैंडर्ड के एक और बॉस मारने और सभी गिल्ड्स का इनवाइट ठुकराने की खबर फोरम पर आग की तरह फैल गई। हालांकि तुम्हारे पास इन सब बातों पर ध्यान देने का टाइम नहीं था। इस समय तुम वापस विलेज पहुंच चुके थे। विलेज चीफ, मैं मिशन पूरी करके लौट आया हूँ। विलेज चीफ ने डीमन कोड देखकर संतोष से सिर हिलाया। मुझे पहले से पता था तुम एक सच्चे वॉरियर हो। ये तुम्हारा रिवॉर्ड है। दिंग यूनिक क्वेस्ट वोल्केनो डीमन कंप्लीट। रिवॉर्ड यूनिक आइटम एंजल विंग्स। एंजल विंग्स, इसे सोल बाइंड किया जा सकता है। बाइंड होने के बाद तुम इन विंग्स को अपनी इच्छा से उड़ाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हो और इसे आगे अपग्रेड भी किया जा सकता है। पिछली जिंदगी में ये वही यूनिक इक्विपमेंट थी जिस पर अनगिनत प्लेयर्स की नजर थी, लेकिन इसे सिर्फ वही पा सकता था जो यूनिक क्वेस्ट सबसे पहले कंप्लीट करे। तुम्हारे मन में बस एक ख्याल आया। अगले ही पल पीठ के पीछे 2 चमकदार विंग्स फैल गईं। हल्की सी फड़फड़ाहट हुई और तुम सीधे हवा में उड़ गए। आसपास क्वेस्ट कर रहे प्लेयर्स हैरानी से चिल्ला उठे। पहली बार उड़ने का एहसास तुम्हें इतना पसंद आया कि पूरे 30 मिनट तक तुम आसमान में उड़ते रहे। आखिरकार मन मारकर धीरे धीरे नीचे उतरे। बधाई हो, तुम्हारा लेवल बढ़कर 10 हो गया है। तुम कुछ पल चुप खड़े रहे। पिछली जिंदगी में लेवल 10 तक पहुंचने में तुम्हें पूरे 10 दिन लगे थे, लेकिन इस बार सिर्फ 2 दिन में ही तुम लेवल 10 पर पहुंच चुके थे। सर्वर अनाउंसमेंट, एक प्लेयर लेवल 10 पर पहुंच चुका है। लेवल रैंकिंग लिस्ट अब आधिकारिक रूप से ओपन हो गई है। दुनिया भर के प्लेयर्स सर्वर अनाउंसमेंट सुनकर एक बार फिर शॉक में पड़ गए। क्या मजाक है, मैं अभी सिर्फ लेवल 4 पर हूँ और कोई लेवल 10 तक पहुंच गया। इतना बड़ा गैप भी हो सकता है। अरे वो तो डबल स्टैंडर्ड बॉस हैं। ओह, तो फिर ठीक है। उधर एक लेवल 6 ग्राइंडिंग एरिया में यूसन डंगतियान का चेहरा काफी बदसूरत हो चुका था। ये 1 एरो डबल स्टैंडर्ड हमाजानियम हमारे लिए बहुत बड़ा थ्रेट है। अगर इसे अपने पक्ष में नहीं ला सकते तो इसे खत्म करना होगा। एलिम, जाकर उसकी पूरी इन्फॉर्मेशन निकालो। अगर वो अभी भी हमारी बात नहीं मानता, गिल्ड मास्टर आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, ये काम मुझ पर छोड़ दीजिए। तुमने डीमन स्टाफ का स्क्रीनशॉट बतियन यिदाओ को भेज दिया। स्टार ओरिजिन में ऑक्शन हाउस तो था, लेकिन वहाँ सेल करने पर 10% कमीशन देना पड़ता था और जहाँ पैसे बच सकते हो वहाँ बचाने ही चाहिए। स्क्रीनशॉट भेजने के कुछ ही देर बाद बतियन यिदाओ का रिप्लाई आ गया। मैं इस इक्विपमेंट के 1 लाख कॉपर कॉइन्स दूंगा, तुम लोकेशन बता दो, हम डायरेक्ट ट्रेड कर लेते हैं। अपने किसी आदमी को न्यूबी विलेज गेट पर भेज दो। कुछ ही देर में बतियान श्याओ ज़ुआनफेंग नाम का एक युवा प्लेयर भागता हुआ आ
गया। तुम्हें देखते ही वो बहुत रिस्पेक्ट से पेश आया और दोनों ने जल्दी ही ट्रेड पूरा कर लिया। ट्रेड खत्म होते ही वो विलेज से बाहर निकलने की भी हिम्मत नहीं कर पाया, सीधा विलेज के वेयर हाउस की तरफ भाग गया। अब आखिरकार तुम बिना किसी चिंता के अपना टैलेंट स्टैक करना शुरू कर सकते थे। सबसे पहले तुम उड़कर लेवल 0 रैबिट एरिया के ऊपर पहुंचे, फिर अपनी एक्सट्रीम अटैक रेंज और स्प्लिट एरो के एओई डैमेज की मदद से सिर्फ 2 मिनट के अंदर पूरे रैबिट एरिया को साफ कर दिया। उसके बाद उसी तरीके से लेवल 1 ग्राइंडिंग एरिया भी खाली कर दी। इसी दौरान तुमने याओ याओ को कांटेक्ट किया, उसे एक कोऑर्डिनेट भेजा और कहा कि वो अपने भाई शैडो को लेकर वहां इंतजार करे। जब तक तुम उड़ते हुए टारगेट लोकेशन पहुंचे तब तक तुम्हारा टैलेंट स्टैक 10,000 लेयर से भी ऊपर पहुंच चुका था। जब तुम आसमान से उतरकर याओ याओ और शैडो के सामने आए तो दोनों भाई बहन की आंखें फटी की फटी रह गई। इसके बाद तीनों फ्लेम डीमन वाले एरिया के पास वोल्केनिक ऐश से बने एक छोटे से वैली में पहुंचे। तुमने विलेज चीफ द्वारा मॉडिफाई किया गया सील स्क्रॉल निकाला। इस एरिया में फ्लेम डीमन की रेजिडुअल ऑरा डिटेक्ट हुई है। क्या आप सील स्क्रॉल इस्तेमाल करके डंजन पोर्टल खोलना चाहते हैं? हाँ, ओपन। प्लेयर 1 एरो डबल स्टैंडर्ड ने डंजन डीमंस ब्रेथ एक्टिवेट किया है। लेवल 5 या उससे ऊपर के सभी प्लेयर्स अब इस डंजन में प्रवेश कर सकते हैं। डंजन खुलने के आधा मिनट भी नहीं हुआ था कि तुम्हारे फ्रेंड बतियन यिदाओ का मैसेज आ गया। ब्रदर, हमारी गिल्ड इस डंजन का फर्स्ट क्लियर लेना चाहती है, क्या तुम हमारी हेल्प कर सकते हो? रिवॉर्ड जो मांगो वो मिलेगा, हो जाएगा, लेकिन डंजन के अंदर जो भी इक्विपमेंट ड्रॉप होगी उसकी डिस्ट्रीब्यूशन मैं तय करूंगा और डंजन खत्म होने के बाद मुझे 1 लाख कॉपर कॉइन्स अलग से चाहिए। कोई प्रॉब्लम नहीं। बतियन यिदाओ ने बिना एक पल सोचे ऑफर एक्सेप्ट कर लिया। आखिर डंजन फर्स्ट क्लियर के बाद मिलने वाली सर्वर अनाउंसमेंट किसी भी एडवर्टाइजमेंट से कहीं ज्यादा वैल्यूएबल थी। जब तक बतियन गिल्ड के लोग पहुंच रहे थे तब तक आसपास ग्राइंड कर रहे कई प्लेयर्स भी एक एक करके वहां आने लगे। तुम तीनों को देखते ही उन्होंने तुम्हें पहचान लिया। कुछ अच्छी दिखने वाली फीमेल प्लेयर्स तुरंत तुम्हारी तरफ चली आई। बॉस, पार्टी करेंगे? हमारी पूरी टीम ब्यूटीफुल गर्ल्स की है। मैं प्रीस्ट हूँ, मेरी हीलिंग बहुत स्ट्रांग है और मैं भी। वाओ, आपका पेट कितना ऑसम है, क्या मैं देख सकती हूँ? पास खड़ी याओ ये सब देखकर मुंह फुलाकर खड़ी हो गई। उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसका सबसे प्यारा ट्रेजर कोई और छीनने आया हो। ज्यादा देर नहीं लगी, बैटियन यिदाओ 8 गिल्ड मेंबर्स को लेकर जल्दी ही पहुंच गया ताकि कोई दूसरी गिल्ड फर्स्ट क्लियर न छीन ले। उसने याओ याओ और बातियन गिल्ड के मेंबर्स को एक ही टीम में इनवाइट कर लिया। डंजन में घुसने के बाद सब लोग मेरे कमांड्स फॉलो करेंगे। मैं गारंटी देता हूँ कि सब आराम से फर्स्ट क्लियर ले लेंगे। चिंता मत करो, मैं पहले ही सबको बता चुका हूँ। जो नहीं माने उसे सीधे किक कर देना। बॉस, मैं अभी टीम में नहीं हूँ, शैडो जल्दी से बोला। तुमने उसकी तरफ देखकर कहा, बातियन गिल्ड के लोग इक्विपमेंट उठा लेंगे, अभी तुम्हारी जरूरत नहीं है। इतना कहकर तुम सबसे पहले डंजन में एंटर कर गए और शैडो वहीं अकेला हैरान खड़ा रह गया। वाह, 1 एरो डबल स्टैंडर्ड फिर से मेरी बहन को लेकर भाग गया। सच में गुस्सा आ रहा है। डंजन डीमंस ब्रेथ में प्रवेश होने वाला है। कृपया डिफिकल्टी चुने। हेल डिफिकल्टी सिलेक्टेड। टेलीपोर्टिंग। गेम नोटिफिकेशन के साथ ही पूरी टीम सीधे हेल डिफिकल्टी डीमंस ब्रेथ डंजन में पहुंच गई। अंदर कदम रखते ही जलती हुई गर्म हवा सबके चेहरे से टकराई, जिससे सभी को काफी असहज महसूस हुआ। तभी बैटियन गिल्ड के मेंबर्स को कुछ गड़बड़ महसूस हुई। रुको, ये हेल डिफिकल्टी है ब्रदर, डबल स्टैंडर्ड। ये तो हेल मोड है। तुमने शांत स्वर में कहा, जो आइटम मुझे चाहिए वो सिर्फ हेल डिफिकल्टी में ही ड्रॉप होती है। ये सुनते ही बतियन यिदाओ चुप हो गया, लेकिन गिल्ड के बाकी मेंबर्स अपने मन की बात रोक नहीं पाए। ऊपर से तो सब शांत थे, लेकिन प्राइवेट चैट ग्रुप में लगातार शिकायतें शुरू हो गईं। ये 1 एरो डबल स्टैंडर्ड कर क्या रहा है? एक बार भी डंजन क्लियर नहीं किया और सीधे हाईएस्ट डिफिकल्टी चुन ली। क्या तमाशा बनाना है? पहले ट्राई करते हैं। अगर उसने हेल डिफिकल्टी चुनी है तो शायद उसे कॉन्फिडेंस होगा। बतियन यिदाओ की बात सुनकर बाकी लोग आखिरकार चुप हो गए। उधर तुम्हें जरा भी अंदाजा नहीं था कि गिल्ड के लोग प्राइवेट चैट में तुम्हारी चर्चा कर रहे हैं। इस समय तुम्हारा पूरा ध्यान डंजन इन्फॉर्मेशन पर था। पिछली जिंदगी में तुमने हेल डिफिकल्टी डीमंस ब्रेथ क्लियर करने की कोशिश की थी, लेकिन फाइनल बॉस के सामने पूरी टीम वाइप हो गई थी। वो बॉस मली क्लासेस का सबसे बड़ा काउंटर था, इसलिए तुम अपनी पूरी स्ट्रेंथ दिखा ही नहीं पाए थे। लेकिन इस बार सब कुछ अलग था। तुमने सिल्वर मून लॉन्गबो हाथ में उठाई, फिर टीम के एक थीफ की तरफ देखकर कहा, थीफ आगे जाकर मॉन्स्टर्स पुल करो, प्रीस्ट्स उसका एचपी लगातार देखना, बाकी लोग इक्विपमेंट उठाने के लिए तैयार रहो। थीफ थोड़ा चौंक गया। पुल तो फुल एचपी वॉरियर को करना चाहिए ना? ठीक है। आखिर ये बातियन गिल्ड की एलीट टीम थी, भले ही उन्हें हेल डिफिकल्टी और तुम्हारे अजीब कमांड्स पर थोड़ी नाराजगी थी, लेकिन उनकी टीम कोऑर्डिनेशन वाकई बेहतरीन थी। मॉन्स्टर पुल, काइटिंग, हीलिंग, पूरा प्रोसेस इतना स्मूथ था कि देखते ही बनता था। कुछ ही पल बाद वो थीफ काफी सारे डीमंस को अपनी तरफ खींच कर ले आया। ह्यूमन शेप्ड डीमंस उसे देखते ही गरजते हुए उसके पीछे दौड़ पड़े। थीफ के चेहरे पर टेंशन साफ दिखाई दे रही थी। इन डीमंस का अटैक बहुत हाई था, अगर 2 हिट भी लग गए तो वो वहीं मर सकता था। टीम का फुल एचपी वॉरियर उसे बचाने के लिए आगे बढ़ा ही था कि तुमने बॉ उठाई। 1 सेकंड में लगातार 3 एरोज छोड़ दी। डबल हैवी एरो और स्प्लिट एरो के कॉम्बिनेशन से सभी लावा डीमंस के सिर पर डैमेज नंबर्स की बारिश होने लगी। हर एक हिट 10,000 डैमेज से ऊपर थी। सिर्फ एक पल में थीफ के पीछे दौड़ रही 7-8 लावा डीमंस वहीं इंस्टेंट किल हो गई। पीछे सिर्फ इक्विपमेंट और कॉपर कॉइन्स का ढेर बचा। ये देखकर सबके चेहरे जम गए। ये क्या था? डैमेज 10,000 क्रॉस कर गया। एक एरो सीधा इंस्टेंट किल। यहाँ तक कि बतियन यिदाओ भी कुछ देर तक बिना कुछ बोले तुम्हें देखता रह गया। उसे पता था कि तुम स्ट्रांग हो, लेकिन इतने स्ट्रांग हो ये उसने भी नहीं सोचा था।
कम से कम अब सबके दिल से डर निकल चुका था। अभी भी क्या देख रहे हो, जल्दी जाओ, इक्विपमेंट उठाओ। सबको तभी होश आया। फुल एचपी वॉरियर सबसे पहले दौड़ कर गया और सारी इक्विपमेंट उठा ली। उधर थीफ फिर से मॉन्स्टर्स पुल करने निकल गया। इस बार उसने पूरे एरिया के लावा डीमंस एक साथ खींच लिए। 1 मिनट भी नहीं लगा और पूरा वैली एंट्रेंस साफ हो चुका था। इतनी तेज फार्मिंग स्पीड देखकर यहाँ तक कि दुनिया देख चुकी बटियन गिल्ड की एलीट टीम भी हैरान रह गई। ये इक्विपमेंट हमें चाहिए नहीं, तुम प्राइस लगा दो। बटियन यीदो भी काफी सीधा इंसान था। उसने गोल्ड ग्रेड इक्विपमेंट की मार्केट वैल्यू देखकर उचित प्राइस ऑफर कर दी। तुमने भी ज्यादा बार्गेन नहीं किया। टीम आगे बढ़ती रही और कुछ ही देर में एक विशाल लावा केव के बाहर पहुंच गई। केव के अंदर छत से उल्टे लटके हुए कई स्टोन डीमंस दिखाई दिए। तुमने बिना कुछ सोचे एक एरो छोड़ दी। उसके बाद डबल हेवी एरो और स्प्लिट एरो के साथ नॉर्मल अटैक जोड़कर सबसे पास वाले स्टोन डीमंस के पूरे ग्रुप को इंस्टेंट किल कर दिया। ये देखकर सबके दिमाग एक बार फिर घूम गए। अगर हर डंजन ऐसे ही क्लियर हो तो जिंदगी बन जाए। वाओ एरो ब्रदर, आप तो कमाल हैं। टीम आगे बढ़ती रही। कुछ देर बाद उनके सामने 3 अलग अलग रास्ते दिखाई दिए। तुम्हें पहले से पता था बीच वाला रास्ता फाइनल बॉस तक जाता है, जबकि दाएं और बाएं वाले रास्तों में डंजन के मैकेनिज्म स्विच छिपे हैं। इसलिए बिना एक पल रुके तुम सीधे बाएं वाले केव में घुस गए। करीब 3 मिनट चलने के बाद सबके सामने अचानक एक विशाल अंडरग्राउंड स्पेस खुल गया। उसके बीचों बीच एक भव्य फ्लेम ऑल्टर था और ऑल्टर के बीच एक पेट्रिफाइड डीमन बिल्कुल स्थिर खड़ा था। उस डीमन के पीछे लीवर जैसा एक स्विच लगा हुआ था। फाइनल बॉस रूम तक जाने के लिए उसी स्विच को एक्टिवेट करना जरूरी था, लेकिन एंट्रेंस से ऑल्टर तक सिर्फ एक लंबा चेन ब्रिज बना हुआ था। उस ब्रिज के नीचे सिर्फ अंतहीन अंधेरा था। इस मैकेनिज्म में किसी एक प्लेयर को ब्रिज पार करके ऑल्टर तक पहुंचना पड़ता था, लेकिन जैसे ही डीमन जागता वो चेन ब्रिज तोड़ देता। इसका मतलब जो प्लेयर ऑल्टर पर गया अगर ब्रिज टूटने से पहले डीमन को नहीं मार पाया तो उसकी मौत तय थी। पहले मॉन्स्टर्स पुल करने वाला वही थीफ आगे आया। मैं जाता हूँ, मेरी मूवमेंट स्पीड तेज है, शायद मैं उसे कुछ देर गाइड कर सकूं। तुमने सिर हिलाकर इशारा किया, जा सकते हो। थीफ बिना देर किए चेन ब्रिज की तरफ दौड़ पड़ा। जैसे ही उसने ब्रिज पार करके ऑल्टर पर कदम रखा, एक भारी गर्जना पूरे एरिया में गूंज उठी। नीच इंसान, महान फ्लेम डीमन लॉर्ड, लॉरों की नींद तोड़ने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? अगले ही पल पत्थर की मूर्ति जिंदा हो गई और उसके पूरे शरीर पर भयंकर आग भड़क उठी। डीमन गार्ड चानोदे, एलीट मॉन्स्टर लेवल 10। इतनी दूरी से क्या बॉस इस डीमन को हिट कर पाएंगे? ये सवाल सुनते ही सबका दिल एक पल के लिए धड़क उठा। लेकिन जब बाकी लोग चिंता में थे तब तक तुम बो खींच चुके थे। एक साधारण वुडन एरो सिल्वर मून लॉन्गबो पर चढ़ाई गई। अगले ही पल हुश, एरो बिजली की रफ्तार से उड़ती हुई गई। सबकी नजरें उस एरो पर टिक गईं और वो देखते रहे जब तक एरो जाकर सीधे डीमन गार्ड चनोड के शरीर में नहीं धंस गई।